देखिए, जो आपने अभी बताया कि 24 घंटे का बंद किया गया है, वो बंद का एक रीज़न है। वो रीज़न ये होता है कि जब सरकार में लोगों को लगता है कि किसान जो हैं सोए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गाजीपुर बॉर्डर पे आके देखते हैं, उनको लगता है कि किसान जो है वो बहुत ज़्यादा सोए हुए हैं, वो कुछ कर नहीं रहे। तो देखिए, होता क्या है, ऐसे छोटे छोटे आंदोलन करना, जगह जगहों पे रास्ते ब्लॉक करना, ये सरकार को चेतावनी देने का एक तरीका होता है कि हम अभी तक सोए नहीं हुए। फर्क नहीं पड़ता ना, देखिए फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। आज ये 4 लाइन की हाईवे बनी हुई है, 2 राइड, आम जनता परेशान होती है। मैं बता रहा हूँ 4 लाइन की आम जनता परेशान नहीं होती, आम जनता समर्थन करती है। आपने जितने भी देखे होंगे चक्का जाम हुए हैं, आपने रेलगाड़ियों के जब आपको पता था जब गाली देते हैं, हमने देखा है। वो आपने बिल्कुल देखा होगा, जो गाली देने वाले होते हैं वो प्रायोजित आदमी होते हैं, जिनका मकसद है कि बीजेपी का समर्थन करना। पर अगर आज जो बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा, एक आम आदमी है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल समझते हो ना, उसे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, तो वो किसानों का समर्थन करता है। वो कहते हैं 2 घंटे, अगर कोई आदमी कहीं जाना मजबूर और फंस जाए जाम में, तो देखिए रोड बंद कर दिया। आज अगर आपका स्वागत तो अगर उनके पास तो फिर भी 4 रास्ते निकल जाएंगे कहीं ना कहीं गिराए बाय निकलने के। आज की डेट में ये 2 हाईवे बंद है, तो क्या ट्रैफिक रुका नहीं हुआ है? चल रहा है ना ट्रैफिक, आप दिखाइए वहाँ ट्रैफिक पूरा चल रहा है। तो आज की डेट में 2 हाईवे बंद होने से कोई ट्रैफिक नहीं रुक रहा, हर आदमी अपनी मंजिल तक पहुँच रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा? इस चीज़ का इम्पैक्ट सरकारों को पड़ता है और आम जनता अपनी आवाज़ मजबूत करती है। ये एक प्रदर्शन का एक तरीका होता है, ये एक प्रदर्शन का तरीका है कि जगह जगह जाना। आप खाली बॉर्डर पे बैठे रहते हैं तो लोग कहते हैं किसान बॉर्डर पे बैठे कुछ करते तो है नहीं। आप मेरी बात बताओ, जब 5 महीने होने वाले हैं, ये तो काम कर ही रहे हैं आप लोग। हाँ, तो ये कोई नतीजा निकला क्या? देखिए, नतीजा कोई नहीं होता। अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ होती है, जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जागरूकता को यहाँ से मत तोलो कि उससे कोई फायदा है नुकसान निकलेगा। आज ये आंदोलन हो रहा है, आंदोलन का फायदा और नुकसान करंटली नहीं पता लगते। एक वक्त आता है, लोग बहुत जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ये गाड़ियाँ जाती है, किसी दिन हम तो कहते हैं सोशल मीडिया वाले बंदे इन गाड़ियों को रोक दे और इनसे पूछे कि आप किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हो। कई लोग तो कहते हैं शराब ही बैठेंगे ये, तो आप उनसे पूछो ना। वो तो वही है जो आप एक गली में जाकर के पूछ लो कि 4 आदमी जो बीजेपी के होंगे, आप चलते ट्रैफिक से पूछो किसी दिन, जो चलती गाड़ी है उनको रोक दो करंटली और उनके सामने कैमरा लगा के पूछो कि आप किसको कैसे देखते हो। आप मार्केट में जाओ, आप मॉल में जाओ, आप पार्क में जाओ। आज सोशल मीडिया का ये भी एक धर्म है, एक कर्म है कि खाली बॉर्डर पे आप जैसे ड्यूटी अपनी दे रहे हैं, अगर आप में से कोई भाई पार्क में जाए, पब्लिक प्लेसों पे जाएं, मॉल में जाएं, गली में सब्जियों के बाजार लगते हैं, संडे बाजार, सोम बाजार, जहाँ औरतें आलू प्याज छांट रही होती हैं, उन औरतों से बात करो, सब्जी वालों से पूछो, आजादपुर मंडी जाओ, केशवपुर मंडी जाओ, इन जगहों पे जाओ। रानी जी, कल हम अनाज मंडी गए धनकौर में, हम वहाँ मजदूरों से बात हमने सुना कई लोगों ने कहा कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है और मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें क्या पता कि राइट और रॉन्ग क्या होता है। आप मेरी बात सुनो, जो सिक्का उछाला जाता है, जिस आदमी को पता है कि सिक्के के 2 पासे, एक हेड और एक टेल, वही तो बताएगा ना भैया हेड आएगा टेल आएगा। जिसको पता ही नहीं है, आबादी बहुत है, तो यही बात तो है, जब तो मोदी जी सबको मूर्ख बना पा रहे हैं। आज भी आप ये चीज़ देखो ना, जब देश में लोग धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को आप ज़्यादा लंबे समय तक लेके नहीं चल सकते। तो आप मानते हैं जो आपका जागरूक अभियान चल रहा है वो सफल नहीं हुआ? जो जागरूक अभियान चल रहा है उसका असर मिल रहा है, जो जागरूक अभियान चल रहा है उसका असर मिल रहा है। महापंचायतों में उसका असर देखने को मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। महापंचायतों में लोग लाइव चलाते हैं राकेश टिकैत जी अपने पेज से, हम उन पेज में लोगों की कमेंट पढ़ते हैं। आपकी वीडियो जो जाती है उनमें हम लोगों को कमेंट पढ़ते हैं, किसान एकता जिंदाबाद। आप ये बात बताओ, क्योंकि हर आदमी मजबूर है अपने काम धंधे से। कहीं मेरी बात सुनिए, बीजेपी के पास जो मंत्र है वोट बैंक अपना रुझाने का, अपनी तरफ करने का, उसका कार्ड क्या है किसानों के पास? देखिए, उसकी कार्ड एक ही है कि अभी जो पंचायती के इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता होगा यूपी के अंदर, ऐसे में अपने किसानों जो ये संगठन है किसानों का, इनको अपने प्रतिनिधि उतारने चाहिए। नहीं, राजनीति से तो दूर है। नहीं, प्रतिनिधि उतारने चाहिए अवेयरनेस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन में वोटिंग के लिए। जब वहाँ पे उनके आप बीजेपी के लोग खड़े होंगे पंचायत के अंदर, तो वो अपने प्रतिनिधि उतारे और वहाँ पे जाके बोलें कि देखो आप किसानों के पक्ष में कर रहे हो वोटिंग या इनके विपक्ष में कर रहे हो। अगर आप विपक्ष में हो तो आप जिताओ इनको, अगर आप किसानों के पक्ष में तो इनको हराओ। सही बात तो ये है। देखो, आज ये जो इलेक्शन होने ना पंचायती के, इसी से ग्राउंड रियलिटी बहुत हद तक पता लग जाएगी। पश्चिम बंगाल में जो हो रहे 5 राज्यों में, उनसे पता नहीं चलेगी? उनसे पता ईवीएम के भरोसे में लगती है ना। आज उनसे जो है बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाएंगे तो वहाँ पे भी पता लगना शुरू हो जाएगा। आप बैलेट पेपर का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। आज ईवीएम के थ्रू जो इलेक्शन हो रहे हैं उन पे हम उनको इलेक्शन ही नहीं मानते। यार एक छोटी सी बात बताओ, इन्होंने लॉकडाउन लगा दी दिल्ली के अंदर रात को। नहीं, मैं मेरी बात पूरी हो तो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। मतलब कोरोना कोई उल्लू है क्या जो रात को जगेगा दिन में सोएगा? क्या मतलब है? इतनी भीड़ है, दिन में भी वही कोरोना होना है, रात को भी वही कोरोना होना है। ये थोड़ा 10 बस्ती कोरोना भाग जाएगा। ये बेतुकी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। आप मेरी बात समझो, अगर आज इन्हें कोरोना से इतना भय है तो इलेक्शन ही बंद कर दो। अवेयरनेस कर रहे हैं ना जनता को। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन, अगर कर्फ्यू लगा रहे हैं, अवेयरनेस, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस कर्फ्यू का असर ये होना चाहिए कि पंचायत जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी पंचायत के होने वाले हैं, आप मेरी बात समझो, जो पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराए हैं उनको बंद कर दो ना। सीधा बोलो भैया जब तक कोरोना है हम जब आंदोलन नहीं चलाने दे रहे, जब लोगों को पब्लिक को घर से बाहर नहीं निकलने
दे रहे, लॉकडाउन की स्थिति बना रहे हैं, तो अपने ये जो इलेक्शन कर रहे हैं उनको बंद कर देना। गाइडलाइन बना रहा है ना चुनाव कोई में। बैंगन गाइडलाइन जी, अमित शाह जी जिस टेम्पो में खड़े होते हैं उसी में 150 आदमी चिपक के खड़ा होता है, पेट से पेट टकरा रहा होता है, पीठ से पीठ टकरा रही होती है। आप देखो अमित शाह जी के साथ जो लोग खड़े होते हैं, सांस नहीं आ रहा होता, आदमी सोचेगा वैसे ही कोरोना हो गया मेरे को, इतनी भीड़ में जब उतरेगा। सर आप लोग कहते हो कुंभ मेला लगा हुआ है, आप देखो कितनी पब्लिक जा रही है। सर आप लोग कहते हो कि ईवीएम में गड़बड़ होती है। हाँ। अब तो ईवीएम टीएमसी के नेता के घर भी मिल रही, विपक्ष वालों के घर भी मिल रही। देखो वो भी एक साजिश गड़बड़ कर रहे हैं क्या? आज वो भी एक साजिश के तहत हो सकता है। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। आज किसी को अपने पुरानी फिल्में नहीं देखी, किसी को फंसाना होता है, रातों रात उसके घर में पुलिस वाली कोकिंग डाल देते, सवेरे उसी को छापा मार के पकड़ लेते, तेरे घर में कोकिंग मिली, तेरे घर में बंदूकें मिली, इसको पकड़ो और उठाओ। भैया केंद्र सरकार जब नेतृत्व में बैठी है तो वो किसी भी आदमी को पकड़ा देगी। आज मेरी बाइक यहाँ खड़ी हुई है, मेरी बाइक की सीट उठाएंगे, मेरी बात सुनो, मेरी बाइक की सीट उठाएंगे, इसमें बंदूक डाल देंगे, कहेंगे जो टेररिस्ट है। हम क्या कर लेंगे? हमें क्या पता हमारी बाइक के साथ क्या हो रहा है। तो आज ऐसा तो दोनों तरफ से हो सकता है ना। पर पावर किसके पास ज़्यादा, किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो ये चीज़ सोचने की है, जब केंद्र सरकार के पास बड़ी पावर है तो वो ये सारा खेल कर सकती है। चुनाव आयोग को हाथ में रखा हुआ है केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग डर के काम कर रहा है आज की डेट में। आपने अभी असम वाले इलेक्शन में देखा होगा, 90 बंदे थे और 171 वोटिंग थी। तो ये चीज़ें क्या हो रही है? ये सब चीज़ें आयोग ने रद्द कर दिया ना वहाँ। तो आज बाकी जगहों में जो चोरी पकड़ी गई वो चोरी होती है, नहीं पकड़ी गई तो होती रहती है। आज जितने ये इलेक्शन हो रहे हैं, अभी आपने वो देखा कि एक कार में उनके बीजेपी के बंदे के ईवीएम पहुंच गई थी पश्चिम बंगाल में, असम में। वो कैसे पहुंच गई? आप ये चीज सोचो। जब बीजेपी जीत रही है ईवीएम के खातिर जीत रही है। बिल्कुल ईवीएम के खातिर जीत रही है, और वो अभी भी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन मुझे ऐसे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि निकाल लेगी। ध्रुवीकरण का कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई फायदा नहीं होगा। आज एक चीज़ का फायदा जरूर हुआ है, जो किसानों ने अपनी महापंचायतें करी हैं, उन पंचायतों का असर जरूर देखने को मिला है कि आम जनता, आप पब्लिक अवेयर हो चुकी है। अब वही वाली बात है, ज़मीनी स्तर पे कुछ जो लोग हैं वो समर्थन कर भी रहे हैं, पर ईवीएम को तो नहीं पता लगेगा ना कि कौन किसान है और कौन बीजेपी का है और कौन टीएमसी का है। तो वो तो नहीं जानते ना, वो तो यही जानते हैं ईवीएम के बटन ऊपर का दबाओ, नीचे का दबाओ, साइड का दबाओ, कमल का फूल खिलना चाहिए। ईवीएम ये जानती है बस। निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वे अन्नदाता है, दूध पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, जिससे संस्कृति, जिससे पेट भरा जाता है, वो पैदा करते हैं। ठेका उन पे रहना चाहिए, ठेका नहीं पर रहना चाहिए। इन्होंने तो सीटों के ठेके ले रखे, चुनाव के ठेके ले रखे, उन्हें ठेकों को ये कम करे और जनता के बीच में ज्यादा आवे, जनता से प्यार ज्यादा करे, तो तब देश अच्छा चलेगा। पवन जी आप किसान उनको उतरने नहीं देते हैं, उनको हेलीकॉप्टर मना कोई नहीं करता, वो थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं, वो उनसे प्यार से इनवाइट करे ढंग से। अगर दुश्मन की 2 की लड़ाई होगी कहीं तो उन्हें दुश्मनी ना समझे, उसे प्यार से लेके चले। बात को ये हमारे भारत की संस्कृति नियम है, पहला कोर्ट कचहरी दाल तुम ना पड़े। अगर 2 भाई है, रोड़ा हो गया, उसे प्यार से बैठ के समझा लो, तो ये सबसे अच्छी संस्कृति है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी के एमपी एमएलए आते हैं, आप उनको भगा देते हैं गांव में से, मीटिंग नहीं करने देते उनकी। अभी मैं तो यहाँ आंदोलन में हूँ, गाँव में तो जो कोई भगा रहा है वो अपना काम वो भी ठीक ही कर रहा है, बता मैं क्या करूँ। अच्छा, गेहूँ बेचा आपने, क्या रेट मिला है गेहूँ का? गेहूँ का 2000 रुपये का रेट पहले था, मैं तो चाहता हूँ कम से कम 5000 रुपये क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि खाद पे बढ़ा दिया, डीजल पे बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, और जितनी किसान को वस्तुएं चाहिए वो बहुत महंगी है। तो इसलिए किसान की जो फसलें हैं, गन्ना, गेहूँ, चावल, बाजरा, दूध, इनके रेट सचमुच में महंगे हो जा बेहतर है, और व्यापारी वर्ग से इस किसान बिरादरी को बचा ही जा। ये बिल्डिंग, कोठिया, पुल, नदी, नाले, अटरम सटम, जितनी भी बिल्डिंग है फर्स्ट क्लास पे, यही देख ले कितना बड़ा खड़ा। दवाइयों का, डॉक्टर का जाओ 500 रुपये पहलू में फीस के लेगा डॉक्टर, मर्ज का दवाई लगो या ना लगो। तो ये किसान पीसते हैं सारे, ये किसानों का पैसा है सब।